हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया और धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है मेथड्स टू फाइंड द बाइजेक्टिविटी ऑफ फंक्शंस। अब ये बाइजेक्टिविटी क्या होती है भैया, है ना, ये कहाँ से आ गई। तो बाइजेक्टिविटी कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो, फंक्शन के टाइप्स ही होते हैं। अगर कोई भी फंक्शन, जैसे टाइप्स की बात करते हैं हम, फंक्शन के चार टाइप्स जानते हैं। एक तो होता है वन वन, है ना। एक होता है वन वन फंक्शन, यानी हर एलिमेंट की एक सिंगल सिंगल इमेज होती है, ठीक है। एक होता है मैनी वन। मैनी वन का मतलब क्या होता है कि दो एलिमेंट कौन से, दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट जो है वो सिंगल इमेज बना दे, यानी इमेज रिपीट हो जाए, ठीक है। ऐसा फंक्शन जो हो जाता है वो मैनी वन हो जाता है। जैसे ये दो एलिमेंट है, ये वाला, ठीक है, इसकी भी बी आ रही है, सी की भी बी आ रही है, तो ये जो फंक्शन हो जाता है क्या हो जाता है, मैनी वन हो जाता है। मैनी वन फंक्शन और वन वन फंक्शन में डिफरेंस ये है कि इनकी सिंगल सिंगल इमेजेस आती हैं और इसमें क्या होता है कि इमेज रिपीट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है इनटू फंक्शन, है ना। इनटू फंक्शन का मतलब ये होता है कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होती, यानी मान लेते हैं यहाँ पे चार एलिमेंट हैं, यहाँ पे तीन एलिमेंट है, तो ये तीन एलिमेंट कहीं पे मैप हो जाएंगे, एक एलिमेंट कहीं ना कहीं छूट जाएगा। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाएगा कोडोमेन में और वो रेंज जो होती है वो कोडोमेन से छोटी हो जाती है। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाती है। कोडोमेन और रेंज बराबर होने का मतलब क्या है, सपोज करिए यहाँ पे हमने क्या करा, एक फंक्शन बना लिया, ठीक है। मैंने बोला है फंक्शन है या नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ है। ये वन वन है या मैनी वन है, तो आप बोलेंगे मैनी वन है। ये इनटू है या ऑन टू है, तो आप बोलेंगे ऑन टू। क्यों? क्योंकि ये ऑन टू होने के लिए इसमें देखो कोडोमेन में दो एलिमेंट और रेंज में भी कितने, दो एलिमेंट। अगर किसी फंक्शन में कोड डोमेन में जितने एलिमेंट है उतने ही उसकी रेंज में आ जाते हैं, है ना। किसी फंक्शन के कोड डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उतने ही उसकी रेंज में आ जाते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं भैया कैसा, ऑन टू फंक्शन बोल दिया जाता है। तो भैया बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। इनटू फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनमें कोड डोमेन और रेंज इक्वल नहीं होती, ऑन टू फंक्शन जिसमें इक्वल हो जाती है। तो ऐसे टोटल चार तरह के फंक्शन होते हैं। अगर कोई भी फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों हो जाए, है ना। इफ अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन, if a function is both वन वन एंड ऑन टू, तो इसको एक नाम से जाना जाता है, देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। तो इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी कोई भी फंक्शन जो इंजेक्टिव और सजेक्टिव यानी वन वन और ऑन टू दोनों हो जाता है तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। यानी ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वन वन भी है और ये क्या, ऑन टू भी है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है वन वन ऑन टू का। तो कोई भी अगर मान लेते हैं फंक्शन की बाइजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, तो हम बस ये चेक कर रहे हैं कि फंक्शन वन वन ऑन टू है या नहीं है ना। अगर ये दोनों है तो ही वो बाइजेक्टिव होगा। सपोज करिए कोई फंक्शन वन वन नहीं है, ऑन टू है, तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, या ऑन टू नहीं है, वन वन है, तो भी वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव होने के लिए वन वन ऑन टू दोनों होना जरूरी है फंक्शन का। क्लियर इतनी बात। अब देखिए हम इसको ना कैसे चीजों को समझेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें आपको ना प्रूफ करना या चेक करना बताएंगे इस वाली वीडियो में। पहली चीज हम दिखाएंगे आपको कि भैया इसमें वन वन का टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा हम ये बताएंगे आपको कि ऑन टू यानी सजेक्टिविटी का टेस्ट कैसे हम करते हैं, और इसके अलग अलग क्या क्या मेथड होते हैं। तो आपने देखिए टोटल, अगर आप मान लेते कोई एक बेसिक बुक पढ़ रहे हो, तो बेसिक बुक में एक मेथड होता है, बेसिक मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ज्यादातर बच्चे पढ़ के जाते हैं, लेकिन इसके और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। अगर आपको मान लेते हैं, सपोज करिए हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक का नाम है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, या इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, ठीक है, फंक्शंस बोलते हैं। वन वन या इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं भाई, ऐसे फंक्शन, ऐसे फंक्शन, ठीक है, जिनके एक एलिमेंट एक ही सिंगल इमेज दे उसको बोल देते हैं वन वन फंक्शन। अब इसको निकालने के लिए एक्चुअल में हम तीन तरह के मेथड यूज करते हैं। तीन तरह के कौन कौन से, एक तो भैया बेसिक मेथड जो एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा मेथड जो होता है वो मेथड होता है भैया शॉर्टकट, है ना, ग्राफिकल मेथड हम उसको बोलते हैं। तीसरा मेथड मेरा वाला मेथड, है ना, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि क्या करते हैं या मैं किस तरीके से उसको सॉल्व करता हूं। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फंस जाएंगे और काफी सारे बच्चे जो हैं उसको करने में, या काफी सारे जो एस्पिरेंट हैं उसको करने में ना बहुत हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है मेरे तरीके से थोड़ा सोच के करेंगे तो उसको ना मतलब यूं आप चुटकी बजा के निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके लिए आपको कोई ग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए, उसके लिए कुछ आना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम दोनों तीनों मेथड पे एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहला मेथड के ऊपर हम बात करते हैं, सबसे पहले बेसिक मेथड, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, आज की वीडियो में ना आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा और आपको मजा आएगा, सच में मजा आएगा, ठीक है। बेसिक मेथड, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन,
मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये वर्ड ना आपने बहुत पहले भी सुना होगा, याद है जब आप छोटे बच्चे थे, जब आप 10th क्लास में थे, जब आप जो है छोटी छोटी चीजों को जब देखते थे तो आप बोलते थे कि अरे ये भी होता है, जैसे √3 एक इरेशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो क्लास 10th अगर आपको याद हो, है ना, मेरे को क्लास 10th की एनसीईआरटी पूरी बुक अभी तक याद है कि एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर होता था रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.3 जो होती थी, है ना, एक्सरसाइज 1.3 में एक क्वेश्चन आता था कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, कि ये सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, याद है ना। तो ये कैसे प्रूव करते थे, इसको प्रूव करने के लिए हम नियम या मेथड यूज करते थे, जिसको बोलते थे हम विरोधाभास का नियम, यानी मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास का नियम। ठीक है, ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज में देखिएगा आपको मिलेगा। ठीक है, विरोधाभास का नियम, विरोधाभास का नियम या मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ये मेथड कहता क्या है पहले तो मैं ये बताता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि करना क्या है आपको। देखिए, कोई भी फंक्शन अगर मान लेते हैं 1 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है। सपोज करिए x1 एलिमेंट है तो इसकी सिंगल इमेज fx1 होगी, x2 एलिमेंट अगर ये है तो इसकी एक सिंगल इमेज fx2 होगी। क्या मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? तो आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है, हाँ 1 1 का मतलब यही है कि हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होगी। यानी अगर x1 इक्वल नहीं है x2 के, तो इसका मतलब fx1 भी इक्वल नहीं होगा fx2 के, है, इक्वल नहीं होगा fx2 के। यानी अगर मान लेते हैं दो डिफरेंट इमेजेस हैं तो इन दोनों डिफरेंट इमेजेस के लिए मेरे पास में दो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, इसका मतलब ये होता है। अब विरोधाभास का नियम यानी मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहता क्या है? देखिए, वो कहता है कि अगर मान लेते हैं किसी फंक्शन को आपको जो है 1 1 प्रूफ करना है। अब इसका देखो कोई तरीका तो होता नहीं, जब कभी भी किसी चीज का कोई तरीका नहीं होता ना, तो आप उसका उल्टा मान लो, उल्टा मान लो, और उसकी ना सारी की सारी प्रॉपर्टीज चेक करते रहो, चेक करते रहो, चेक करते रहो। कहीं पे जाके ऐसा होगा कि वो प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। जहां पे फेल हुई आप बोल दोगे कि हमारे को कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया और हमारा आंसर आ गया। अब इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को ऐसे समझाइए या समझिए, है ना, जैसे आप अपनी क्लास में भी समझाएंगे बच्चों को, तो कुछ इस तरीके से समझाइएगा बच्चों को कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है। पहले तो ये समझिए मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है। कि सपोज करिए आपको आपकी क्लास में कोई बच्चा है, देखिए ये पहला वाला बच्चा है, ठीक है, ये पहला वाला बच्चा है, इसका नाम है मान लेते हैं ए, ठीक है, ये दूसरा वाला बच्चा है, ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं हम बी, ठीक है। अब जरा इसमें ध्यान से सुनिएगा, ये जो पहला वाला बच्चा है बेचारा बहुत शांत बच्चा है, ठीक है, शांत है ये बिल्कुल, ठीक है, ऐसा दिख रहा है, शांत शक्ल से ही लग रहा है ना ठीक है। ये दूसरा वाला जो बच्चा है ये इसका दोस्त है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये दोस्त जो है वो आप हो थोड़ी देर के लिए, है ना, ठीक है, ऑफेंड तो नहीं हो जाओगे, ठीक है, मान लेते हैं ये दोस्त आप हो, ठीक है तो अब देखो आपने क्या करा, आपने अपने पूरी क्लास में, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये आपका ए जो है वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और बी आप हो, आपने अपनी पूरी क्लास में ये अफवाह फैला दी कि ये बहुत ही शांत बच्चा है ए, इसको कुछ भी कह दो, है ना, ये कुछ नहीं कहता, है ना, जो इसको बोलोगे ये चुपचाप से सह लेता है, ये हंस के जवाब देता है, ये कुछ नहीं बोलता, ठीक है, और ये किसी पे कभी भी गुस्सा नहीं करता, किसी पे कभी भी गुस्सा नहीं करता। मान लेते हैं आपने पूरी क्लास में अफवाह फैला दी। अब हुआ क्या, मान लेते हैं ये मेरे जैसा इंसान है, ठीक है, या कोई तीसरा बच्चा है, ठीक है, तीसरा बच्चा है, इसका नाम है सी, ठीक है, ए बी सी, है ना। तो तीसरा बच्चा है, इसने बोला अच्छा ऐसा है कि ये गुस्सा नहीं करता, तो इसको थोड़ा सा ना क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट को मैंने सही मान लिया, आपने जो स्टेटमेंट दी इसको सही मान के मैंने इसको ना स्टेटमेंट को चेक करना शुरू करा। मैंने कहा ये सही कह रहे हो या आप गलत कह रहे हो, तो मैं इसके पास में गया, इसके पास में जाके मैंने क्या करा, ये बेचारा लिख रहा था, है ना, पेन से लिख रहा था ये। अब पेन से लिख रहा था तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसका जो पेन था, सपोज करिए इसके हाथ में पेन है, मैंने क्या करा, इसके हाथ से पेन छीना और छीन के फेंक दिया। मैंने बोला अरे क्या हाल चाल है, तो इसने मेरे को देखा और इसने क्या करा, दूसरा पेन निकाल के लिखने लग गया, बेचारे ने दूसरे हाथ में दूसरा पेन निकाल लिया, इसने कहा चलो छोड़ो, है ना, लिखने लग गया। तो फिर मेरे को लगा कि इसको तो गुस्सा बिल्कुल नहीं आया। अब मैंने क्या करा, दूसरी प्रॉपर्टी यूज करी, मैंने क्या करा, इसके बाल पकड़ के ना ऐसे ऐसे पूरे वो कर दिए, खराब कर दिए। अब मैंने बोला अरे क्या हाल चाल है फिर दोबारा से मैंने इसको ऐसे बोला। अब इसने पता क्या करा, इसने जो पेन था ना ये उठा के एकदम से इसने मेरे को मारा, और मेरे को खूब मारा, बहुत ज्यादा मारा, इतना मारा कि मेरी हालत ऐसी हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैंने इसको मतलब कुछ नहीं बोला, मैं सीधा गया आपके पास में और मैंने बोला क्या आप, कि तुम तो ऐसे कह रहे थे कि ये गुस्सा नहीं करता, इसने देखो क्या हाल कर दिया मेरा, मेरा पूरा मुंह टेढ़ा कर दिया है ना। तो आप बोलोगे अरे तो मैंने कहा था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो करेगा ही नहीं, मैं तो उसका दोस्त हूं। तो मैंने बोला ये तो तुमने प्रॉपर्टी में ऐसा कुछ तो नहीं बताया था कि
तुमने तो बस इतना बोला था कि गुस्सा नहीं करता, तो तुमने बोला कि ठीक है, हो सकता है मैंने गलत बोल दिया। मैंने कहा हो सकता नहीं, आपने जो शुरुआत में स्टेटमेंट दी वही गलत है ना। ये तो गुस्सा करता है, मैंने तो उसको टेस्ट करा और टेस्ट करने के चक्कर में मैंने अपना मुंह हाथ तोड़वा लिया इससे। तो अब हुआ क्या, देखिए आपने क्या करा, एक स्टेटमेंट दी, आपने एक स्टेटमेंट दी यहाँ पे, है ना, और आपने स्टेटमेंट जो दी मैंने उसको चेक करना शुरू करा, 1 2 3 4 प्रॉपर्टी मैंने चेक करनी शुरू करी। यहाँ पे क्या हुआ, जाके मेरी प्रॉपर्टी फेल हो गई, फेल हो गई तो मैंने इसको कुछ नहीं बोला, है ना। मैं गया सीधा पहली वाली स्टेटमेंट के पास में और मैंने बोला कि तुमने गलत बोला है, इस वजह से ये प्रॉपर्टी फेल हुई है। तुमने शुरुआत में अगर झूठ नहीं बोला होता तो ये प्रॉपर्टी फेल नहीं होती, यानी तुमने शुरुआत में गलत नहीं माना होता तो ये प्रॉपर्टी फेल हुई नहीं हुई होती। जैसे कि हम आजकल बोल देते ना कि आपने ये काम नहीं करा होता तो हमारा लाइफ कहीं और होती, है ना। एक्चुअल में वो जो स्टार्टिंग का जो एक्शन होता है उस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है, कि अगर हमने ये कर लिया होता तो ये नहीं होता। वही काम जो है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन भी करता है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये कहता है कि अगर आपको किसी चीज को गलत प्रूफ करना है ना, या किसी चीज को प्रूफ करना है तो आप उसका उल्टा मान लो, और उल्टा मानने के बाद में आप उसके ना उल्टे वाले की सारी प्रॉपर्टी लगा दो। जैसे मुझे ये प्रूफ करना है, मान लेते हैं कि वो जो बच्चा है ए, वो गुस्सा करता है, तो मैं इसको उल्टा मान लेता हूं कि वो गुस्सा नहीं करता। अब मैंने गुस्सा ना करने की सारी प्रॉपर्टी उस पर लगा दी, उसने क्या कर दिया, लास्ट में कहीं पे जाके उसने गुस्सा करके उसने मारना पीटना शुरू कर दिया, मान लेते मेरे को, है ना। तो अगर ऐसा उसने करा, है ना, उसने मेरे को बिल्कुल ही मार पीट के बेचारे ने, है ना, अपना गुस्सा निकाल दिया, तो उसने ऐसा करा तो मैंने उस लड़के को कुछ नहीं बोलना, मैंने बोलना है सबसे शुरुआत में जो मैंने माना था, है ना, उसको, कि मैंने वो गलत माना है। दैट इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। क्लियर है। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को जैसे प्रूफ करना है, आपको कोई भी फंक्शन को 1 1 प्रूफ करना है, तो इसमें देखो हम इसका उल्टा मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि 1 1 का तो मतलब क्या होता था कि x1 और x2 दो एलिमेंट है मेरे पास में, इन दोनों की डिफरेंट इमेजेस है, यानी ये fx1 है, ये fx2 है ना, ये डिफरेंट इमेजेस है। इसका मतलब ये होता था, सपोज करिए कि मुझे 1 1 प्रूफ करना है कोई फंक्शन को, तो बेसिक मेथड पता क्या कहता है कि मान लेते हैं x1 और x2 सेम इमेजेस दे रहे हैं, यानी ये 1 1 नहीं है, ये क्या है, मैनी 1 है, ये मान के चल लेते हैं। ये क्या है, 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। तो अगर ये मैनी 1 है तो ये मैनी 1 की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, हाँ या ना। तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो जब भी आपको 1 1 का प्रूफ करना हो, ठीक है, 1 1 को टेस्ट करना हो, तो पहला मेथड क्या कहता है, ठीक है, पहला मेथड ये कहता है कि आप इस फंक्शन को मैनी 1 कंसीडर कर लो, यानी मान लो fx1 किसके बराबर है, fx2 के बराबर है, क्या बात ठीक है। और ये जो x1 x2 है, ठीक है, x1 x2 है, मान लेते हैं f फ्रॉम r टू r या कोई भी, ठीक है, एक फंक्शन है r टू r या a टू b, कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं ये वाला सेट की बात कर रहा हूं मैं, ये डोमेन होता है, ये रेंज होती है। x1 x2 जो है वो डोमेन से लिए गए हैं, डोमेन मतलब इस वाले से लिए गए हैं इस समय, ठीक है। मैं इसको a b ही लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसको a लिख देता हूं, इसको b लिख देता हूं। तो fx1 fx2 के इक्वल मान लीजिए, और x1 x2 कहां से लिए गए हैं, a से लिए गए हैं, ये मान लीजिए। ये भी मान के चलिए अपने दिमाग में कि x1 इक्वल नहीं है x2 के, मतलब दो एलिमेंट है, उनकी दोनों की सेम इमेजेस बनी है और ये दोनों एलिमेंट अलग अलग है। अगर मेरे को कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाए, मतलब एक मैंने ये वाली प्रॉपर्टी मानी है, ये वाली प्रॉपर्टी मानी है, कहीं पर भी अगर ऐसा हो जाए कि ये गलत आ जाए या ये गलत आ जाए, तो हम बोल देंगे कि हमने जो माना है वही गलत है। तो इसमें करना क्या होता है, ये मान के चलना होता है और चेक करना होता है कि x1 बराबर आ रहा है x2 के या x1 बराबर नहीं आ रहा है x2 के, बस मेरे को ये चेक करना होता है। अगर ये बराबर आ गया तो ये जो हमने शुरुआत में माना था ये गलत है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा हमारे को। अगर ये बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये जो शुरुआत में माना था हमने सही माना था। तो अगर ये बराबर नहीं आया तो ये इनटू, क्या इनटू। अगर ये बराबर आ गया तो ये हो जाएगा ऑन टू, ओ इनटू बोल रहा हूं मैं, सॉरी। तो ये हो जाएगा मैनी वन, और ये क्या हो जाएगा 1 1। दोबारा से बताता हूं, आपको fx1 बराबर मान के चलना है fx2 के, और चेक करना है कि x1 बराबर x2 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फंक्शन 1 1, अदरवाइज मैनी 1। बस इतना सा काम करना है, और मैं बस इतना ही बता रहा हूं, आपको बस इतना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। यानी इसके अलावा कुछ और आता है तो आपको नहीं रखना उसको आंसर में। क्लियर है। अब बोलेंगे सर मेरे को समझ में नहीं आया, आप सॉल्व करके बताइए, समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं आप। चलिए बताते हैं। सपोज करिए मैंने बोला f फ्रॉम r टू r एक फंक्शन है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में, कुछ इस तरीके से fx इज इक्वल टू, सपोज करो हमने लिख दिया 2x प्लस कुछ भी लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, है ना। मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो मुझे पता क्या करना है, मान के चलना है इसके सॉल्यूशन में, मान के क्या चलना है, fx1
fx2 के बराबर है, fx1 इज इक्वल टू है किसके, fx2 के। अगर ये बराबर है तो इसका मतलब 2x1 प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 2x2 प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। क्या बात ठीक है, 3 से 3 कट हो रहा है तो 2x1 किसके बराबर, 2x2 के बराबर हो जाएगा। इससे ये कट हो रहा है तो x1 किसके बराबर हो जाएगा, x2 के बराबर हो जाएगा। हाँ या ना, सही है ये बात, क्लियर है। अगर मान लेते हमने ये माना और ये निकल गया तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा भैया, 1 1 हो जाएगा। अगर नहीं निकला तो ये मैनी 1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अब आप बोलेंगे ये तो सब में निकल जाएगा सर, ये तो आपने मतलब जो करा है ये तो देख के ऐसा लग रहा है हर बार ही कट होगा, क्योंकि आपने कुछ नहीं करा। इसकी जगह पे x1 डाला है, इसकी जगह पे x2 डाला है, x1 और x2 को आपने खाली इक्वल करके काटा ही तो है और काट के बराबर ही तो निकाला है, तो वो हर बार निकलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। मैं जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन और बोलता हूं, जैसे मैंने बोला fx इज इक्वल टू, सपोज करिए मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस, सपोज करो अपने पास में 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। मुझे f फ्रॉम r टू r में ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। तो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, fx1 बराबर लेके चलना पड़ेगा fx2 के। fx1 किसके बराबर लेके चलना पड़ेगा, fx2 के बराबर लेके चलना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इधर स्क्रीन पे फोकस करिए। fx1 बराबर fx2 के सपोज करो मैंने ले लिया, तो इसका मतलब x1 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस 5 के। हाँ या ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है। तो x1 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, x2 स्क्वायर के। हाँ या ना, तो आप बोलेंगे ठीक है सर। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा, रूट से प्लस माइनस x2 आ जाएगा भैया ये। तो x1 की वैल्यू आ रही है प्लस का x2 और x1 की वैल्यू आ रही है भैया माइनस का x2, है ना। तो एक बार प्लस में लिख देता हूं, एक बार माइनस में। मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था x1 बराबर x2, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे x1 बराबर माइनस का x2। तो इसका मतलब ये फंक्शन में दो चीजें मेरे को मिल रही है, जो जिसमें से एक जो है अननेसेसरी है, मेरे को जरूरत नहीं है इसकी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो f जो है वो अब 1 1 नहीं है, ये क्या है, मैनी 1 है। इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत सारी इमेजेस, या बहुत सारी, इस केस में 2 इमेजेस बना रहा है। ठीक है, 2 इमेजेस बना रहा है, एक बार प्लस के लिए, एक बार क्या, माइनस के लिए। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, समझ में आया आपको। यानी आपको करना क्या है, इस पहले वाले मेथड में, जो मैं पहला मेथड बता रहा हूं, fx1 बराबर fx2 लेके चलना है और ये चेक करना है ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी अगर आपको स्टूडेंट्स को बताना है तो फिर तो प्रॉपर लिख के बताइएगा, x1 x2 बिलोंग्स टू r, ऐसे करके पूरा लिख के बताइएगा। आप स्टूडेंट हो लेकिन आपको टाइम बचाना है तो सीधा सीधा बताता हूं, ये लो ये चेक करो। ठीक है, ये आता है या नहीं आता। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो खत्म वहीं पर ही। और ये देखकर पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, 5 से 5 कटता है और बस आपको ये सोचना स्क्वायर है तो प्लस माइनस में आएगा, तो प्लस माइनस में आएगा तो यहीं पे बता दीजिएगा देख करके 1 1 नहीं है। ठीक है, अब दिस वाज द फर्स्ट मेथड, है ना, दिस वाज द फर्स्ट मेथड। नाउ सेकंड मेथड इज द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड इज द ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। ये होता है ग्राफिकल मेथड, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, मेथड, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, जॉन्टल, TAL, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। देखो किसी भी जब फंक्शन को 1 1 चेक करना हो हमारे को, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वैसे किसी भी रिलेशन को अगर फंक्शन चेक करना है तो भी इसके लिए भी टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। सपोज करो मेरे को ये चेक करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन है या फंक्शन है। तो क्या करेंगे, इसका ना एक ग्राफ बना लेंगे हम, जैसे ये ग्राफ बनाएगा, इसका ये सर्कल बनेगा। अब इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, अगर हम ये 2 पॉइंट पे टच कर गया तो ये रिलेशन होगा, फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डोमेन के 2 एलिमेंट सेम इमेज दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब x की एक ही डोमेन का एक एलिमेंट 2 सेम इमेज दे रहा है, 2 अलग अलग इमेजेस दे रहा है। मतलब सपोज करो x की कुछ वैल्यू होगी, सपोज करिए a, तो एक बार तो इमेज इसकी यहाँ पे मिल रही है ना, और एक बार इसकी इमेज यहाँ पे मिल रही है, यानी 2 इमेजेस मिल रही है मेरे को। और ये पॉसिबल नहीं है कि डोमेन का एक एलिमेंट 2 इमेजेस से बना ले, अगर ये पॉसिबल होता तो ये फंक्शन नहीं बन पाएगा, तो ये रिलेशन होता है। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अलग है ना, दैट इज डिफरेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है 1 1 चेक करने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये कहता है कि अगर सपोज करिए आपके पास में कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे सपोज करिए f फ्रॉम r टू r एक फंक्शन है, और मैंने बोल दिया fx इज इक्वल टू किस तरीके से है, ये 2x प्लस 5 है, सपोज करो ये फंक्शन है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, यानी कैसा दिखेगा। आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, खाली पता होना चाहिए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लॉट करके बताओ, बस ग्राफ कैसा होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए। जैसे ये इक्वेशन की डिग्री कितनी है, तो आप बोलेंगे सर इसकी डिग्री जो है वो 1 है। देखिए इसकी डिग्री 1 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, लीनियर। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, पता है आपको।
है ना। तो वो कहीं से भी पास हो, मान लेते हैं ऐसे हो या ऐसे हो, कैसा भी हो, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब वो सीधी रेखा बनेगा, सही है ना। अब वो 2x प्लस 5 पे डिपेंड करता है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, है ना, लेकिन बनेगा तो ऐसे ही। तो 2x प्लस 5 का जब भी ग्राफ बनाना हो तो लीनियर इक्वेशन बनेगा वो ऑलवेज। तो अब आपको करना क्या है, इसका ना ग्राफ एक कंसीडर कर लो कि एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉपर ग्राफ बनाइए, ना 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 ना, प्रॉपर ग्राफ तो 2x प्लस 5 का वैसे बनाओगे, x की वैल्यू आप 0 रखोगे, फिर y की वैल्यू देखोगे, फिर x की वैल्यू 1 रखोगे, फिर y की वैल्यू देखोगे, ऐसे करके बनाओगे आप। मैं कह रहा हूं ऐसी बस एक रफ ग्राफ सोच लो कि अपने दिमाग में भाई स्ट्रेट लाइन होगा, बना लिया आपने। बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींच देनी है ग्राफ पे, कहीं पर भी, यहाँ पे खींचो, यहाँ पे खींचो, यहाँ पे खींचो, कहीं पे भी खींचो, एक लाइन खींच देनी है। जब आप एक लाइन खींचोगे तो लाइन खींचते ही क्या होगा, ये ग्राफ पे कितनी बार टच कर रही है वो काउंट करो बस। तो आप बोलोगे सर एक बार टच कर रही है, अगर ग्राफ पे एक बार टच कर रही है तो आप बोलोगे सिर्फ ओनली वन इमेज आ रही है इसकी, ओनली वन इमेज, सिर्फ एक इमेज आ रही है, यानी इमेज रिपीट नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज 1 1। दोबारा से बता रहा हूं, आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के सीधा एक लाइन खींच देनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर वो ग्राफ पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है तो 1 1, अदरवाइज मेनी 1। अब आप बोलोगे सर कोई और एग्जांपल देके बताइए। जैसे सपोज करिए मैंने क्या करा मैंने फंक्शन यहाँ पे चेंज कर दिया, मैंने फंक्शन चेंज करके एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सपोज करो 7 कर दिया। तो इसका ग्राफ ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है पैराबोला, तो पैराबोला बनेगा, है ना, अपवर्ड बनेगा। अभी वो कहीं पे भी टच करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो अगर मैंने आपसे बोला कि भैया इसका ग्राफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर अपवर्ड पैराबोला। इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करिए, तो आप बोलेंगे सर एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट पे टच कर रहा है। 1 1 अगर होगा तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा, अभी ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है दो, तो आप बोलेंगे दो पॉइंट पे। तो ये 1 1 नहीं है, ये कैसा है, मैनी 1 है इस केस में, क्या है, मैनी 1 है इस केस में। क्लियर हो रही है बात। तो अगर मान लेते हैं आपको किसी फंक्शन को 1 1 टेस्ट करना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये कहता है कि भैया ग्राफ बनाओ और लाइन खींच दो, और ये देखो कि वो लाइन जो है वो ग्राफ पे कितने पॉइंट पे टच कर रही है। अगर वो एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो वो 1 1, अदरवाइज मैनी 1। चाहे फिर वो कितने भी पॉइंट पे टच करते रहे, 2 पे करे, 3 पे करे, 4 पे करे, कितने भी करे, फिर वो मैनी 1 है। क्या बात समझ में आ रही है मेरी, है ना। तो याद रखिएगा ये बात। जैसे अगर मैंने मान लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए हमने क्या करा, मैंने आपसे नॉर्मल सा बोल दिया, क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है एफ फ्रॉम आर टू आर एक फंक्शन मैंने डाल दिया, और एफ एक्स इज इक्वल टू हमने कर दिया क्या, साइन एक्स। मैंने बोला इसका जो ग्राफ है ये उसके हिसाब से 1 1 है या मैनी 1 है, तो आप बोलेंगे सर साइन एक्स का ग्राफ देखिए ऐसे चलता है सर, है ना, और पीछे भी ऐसे ही चलता है सर, ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी डालूंगा यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है इसका ग्राफ जो है वो, क्योंकि रियल नंबर के सेट पे मैं बनाना चाह रहा हूं, तो इसका ग्राफ जो है वो इनफाइनाइट तक कहीं तक भी पहुंचाओ इसका ग्राफ, है ना। तो इसके ग्राफ में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करता हूं तो एक पॉइंट पे टच करेगा, एक से ज्यादा पे तो आप बोलेंगे सर बहुत सारे पे कर लेगा वो टच, है ना, क्योंकि हमने डिफाइन नहीं करा है कि वो कहां पे रुक रहा है। तो ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे टच कर सकता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 1 है या मैनी 1, तो आप बोलेंगे सर ये मैनी 1 है। कैसा है, मैनी 1 है। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो कोई भी फंक्शन 1 1 टेस्ट करने के लिए ग्राफिकल टेस्ट जो कहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वो ये कहता है बस उसका ग्राफ बना लो। ग्राफ अगर आपको आता है तो आप पहले बता दोगे कि फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ गया। चलो इसको नोट कर लीजिएगा। अब तीसरा टेस्ट मैंने जो बोला था वो मेरा टेस्ट है। मेरा टेस्ट मतलब ये नहीं कि मैंने बनाया है, लेकिन वो टेस्ट मुझे पसंद है ना, जो मतलब बोलते हैं ना किसी टीचर की अपनी अपनी पसंद होती है, तो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उससे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व हो जाते हैं और इजिली सॉल्व होते हैं, ठीक है। इस टेस्ट को करने के लिए आपको एक चीज आनी चाहिए जिसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन आना चाहिए आपको। अगर आपको अवकलन नहीं आता तो पहले भैया उसको सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अवलकन लिख दिया हमने, देखो जरा, अवकलन, अवकलन, ठीक है। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और डिफरेंशिएशन में भी ए और डी आना चाहिए आपको, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। मैं अभी ऊपर ऊपर से ये बता रहा हूं, इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको पढ़ना क्या है, अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला तीसरा वाला टेस्ट पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। आप उसको पहले पढ़िएगा,
फिर हम आपको जो है उसके बारे में मतलब ये जो टेस्ट है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं बहुत ही एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको। देखिए जब भी हमारे को किसी भी बेसिक सा कॉन्सेप्ट यानी 5 मिनट में आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे सपोज करिए अगर आपके पास में कोई भी कर्व है, कुछ भी कर्व है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी एक कर्व बना लिया मैंने ये, ठीक है। अगर मैंने क्या करा, इस पे एक टेंजेंट खींच दिया, ठीक है, टेंजेंट खींच दिया और इसकी स्लोप निकालने के लिए मैंने बोल दिया कि भैया इस टेंजेंट की स्लोप बताओ कि ये टेंजेंट कितना स्लोप बना रहा है, ठीक है, यानी इसकी ढाल कितनी है। तो इसकी स्लोप को हम तो या तो m से डिनोट करते हैं या तो tan थीटा लिखते हैं, या तो याद होगा आपको इसको ग्रेडियंट यानी dy बाई dx भी बोलते हैं हम इसको, है ना, dy बाई dx भी बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्चुअल में dy बाई dx यानी डेरिवेटिव के बराबर ही होती है उसके, है ना। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि अगर मान लेते हैं कोई भी फंक्शन है, उसकी स्लोप यानी dy बाई dx आपने निकाला और वो 0 से बड़ी आ गई, तो ये फंक्शन जो बोला जाता है ये बोला जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूं मैं या इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। अगर स्लोप जो है वो 0 से बड़ी है तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। अगर आपको किसी फंक्शन के बारे में पता लगाना है कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव करो, उसकी स्लोप अगर 0 से बड़ी आ गई तो वो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है ये वाली केस में, ठीक है। और अगर मान लेते हैं 0 से छोटी आ गई तो फंक्शन जो हो जाता है वो डिक्रीजिंग होता है, यानी उसका ग्राफ जो होता है वो नीचे की तरफ ऐसे डिक्रीज करता हुआ चले जाता है, ठीक है, नीचे चले जाता है। तो अगर फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है ये आपको पता लगाना है, तो आपको बस उसका डेरिवेटिव करना होता है। डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करना होता है। अगर आपने एक बार डिफरेंशिएशन करा, ये 0 से बड़ा आ गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग, 0 से छोटा आ गया तो फंक्शन डिक्रीजिंग। तो होता क्या है देखो, इसमें बाइजेक्टिविटी में जो वन वन फंक्शन की थ्योरम है, एक थ्योरम ये कहती है कि इफ y is equals to fx is a function, y is equals to fx is a function, ठीक है। अब वो फंक्शन कहीं पे भी डिफाइंड हो, r टू r हो या किसी पे भी डिफाइंड हो, ठीक है, देन y is 1 1 if and only if dy by dx is greater than 0 और dy by dx is less than 0। ये देखना जरा, ये थ्योरम बड़े काम की है आपके, मतलब इसमें मजा आएगा आपको जब इसको पढ़ोगे ना आप, ठीक है। होता क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव कर लिया और डेरिवेटिव या तो 0 से बड़ा आ गया या 0 से छोटा आ गया, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फंक्शन 1 1 हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उसकी स्लोप इंक्रीजिंग है, यानी वो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग है तो वो ऊपर की तरफ चलता जा रहा होगा। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, देखो एक ही पॉइंट पे टच होगा, क्योंकि वो नीचे वापस ही नहीं आएगा ना। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट तब फेल होगा जब वो फंक्शन घूम के वापस आ जाए। अब 2 पॉइंट पे टच कर रहा है ना, अब उसका ग्राफ घूम के वापस ही नहीं आ रहा, वो तो इंक्रीज ही होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ऊपर तक चला गया वो, है ना, कैमरा पास कर गया वो पूरा का पूरा, है ना, स्क्रीन ही पास कर गया। तो भैया उसमें कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, वो एक ही पॉइंट पे टच होगा। जैसे अगर इसी तरीके से डिक्रीजिंग में भी कहीं पर भी डिक्रीजिंग फंक्शन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो इसका मतलब वो अगर मैं उसमें एक पॉइंट पे टच करता हूं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास कर लेगा, यानी वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो यही वो कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो फंक्शन जो होगा वो ऑलवेज 1 1 होता ही है। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज 1 1 होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है आपके याद रखने की, क्योंकि इसका ग्राफ जो है अगर डिक्रीजिंग है तो वो वापस नहीं आता, दोबारा से इंक्रीज ही नहीं होगा। ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो डिक्रीज नहीं हो पाएगा, यानी वापस आ ही नहीं पाएगा, वापस आ ही नहीं पाएगा, यानी ऐसे अगर मूव ही नहीं कर पाएगा तो उसमें डबल इमेजेस पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगी। तो अगर बस ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, तो ही इसका ये आंसर निकलेगा। अगर मान लेते हैं आपको पता ही नहीं लग रहा कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन जो होगा उस केस में मैनी वन होगा, ठीक है। हम लिख देते हैं इफ नॉट देन इट इज अ मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। इफ नॉट देन इट इज अ मैनी वन फंक्शन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी भी तरीके का, समझ में आ रही है ना बात। अभी देखो, नहीं अभी पूरी समझ में नहीं आई है, हाँ समझ में कैसे आएगी, देखिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, ये इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको सारे के सारे पीवाईक्यू कराऊंगा और आपसे सब बनेंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, और आगे भी सारे बनेंगे अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। जैसे सपोज करो ये मेथड कहाँ यूज होता है, अगर कोई बेसिक सा क्वेश्चन हमारे को दे दिया जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला ही क्वेश्चन मैं सबको अभी तक सॉल्व करवा रहा हूँ, 3x प्लस
सपोज 3x था 2x था, चलो जो भी था, 3x प्लस मान लेते हैं 8 है। मुझे इसका ना ग्राफ बनाना, मेरे को पता है ये लीनियर है ना, लीनियर है तो इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन, तो एक पॉइंट पे टच करेगा, है ना, तो ये 1 1 है। अगर मान लेते हैं मेरे को ये चेक करना है बाय द डेरिवेटिव मेथड कि ये 1 1 है या नहीं है, तो ये मेथड पता क्या कहता है, ये मेथड ये कहता है कि fx इज इक्वल टू 3x प्लस 8 है, इसका एक बार डेरिवेटिव कर लो, इसको y बोलते हैं ना, है ना, तो dy बाई dx कर लो एक बार, तो 3x का कितना होता है 3, 8 का कितना होता है 0, कौन, तो अब अगर मैं पूछता हूं कि भैया इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 0 से बड़ा है सर, 3 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो कैसा 1 1 हो जाएगा, बस इतना सा काम करना है, 0 से बड़ा है 0 से छोटा, तो फंक्शन 1 1। अब अगर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, दोबारा से बताइए, जैसे सपोज करिए fx इज इक्वल टू f फ्रॉम fx इज इक्वल टू, सपोज करिए हमने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7 ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ लिया था ना अभी इससे पहले, मैंने चेक करके बताया था कि ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है ना, ये बताया था एक्स स्क्वायर वाला, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा पैराबोला बनता है और 2 पॉइंट पे टच करता है ना, वो तो तब है जब आपको ग्राफ पता हो, अगर आपको इसका ग्राफ ही नहीं पता तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए fx इज इक्वल टू आपको क्या करना है एक्स स्क्वायर प्लस 7 लिख देना है। पहला तरीका तो वो है कि बेसिक से कर लो, fx1 बराबर fx2 कर लो, दूसरा तरीका ग्राफ बना के कर लो, तीसरा तरीका ये इसका डेरिवेटिव कर लो, यानी f डैश x एक बार डेरिवेटिव निकाल लो, डेरिवेटिव करोगे एक्स स्क्वायर का कितना, तो आप बोलेंगे सर 2x। अब यहां पे फोकस करो, ये क्या है डोमेन, डोमेन में क्या लिखा हुआ है वो यहां पे डालो, तो आप बोलेंगे सर रियल नंबर लिखे हुए हैं वो यहां पे डाल देते हैं, तो अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर डालता हूं जैसे 1 2 3 4 तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर मैं नेगेटिव रियल नंबर डालता हूं जैसे -1 -2 -3 -4 तो इसका आंसर माइनस आएगा, तो इसका आंसर प्लस का भी आ सकता है माइनस का भी आ सकता है, इसका मतलब इसकी 2 इमेजेस पॉसिबल है, और 2 इमेजेस पॉसिबल है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा मैनी 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ ऐसे करना होता है इसको, ठीक है, तो आपको एक बार डेरिवेटिव देखना होता है, डेरिवेटिव करके अगर वो आंसर 0 से बड़ा आ गया या छोटा आ गया तब तो वो 1 1, और अगर आपको पता ही नहीं लग पा रहा कि वो 0 से छोटा है या बड़ा है तो वो मैनी 1, तो आप बोलेंगे सर इतना झंझट क्यों करें जब हमारे को सीधा सीधा आंसर मिलते हैं, तो हम इतना झंझट क्यों करें, तीसरा मेथड क्यों सीखें, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। देखिए कभी कभार ऐसा होता है ना कि जो हम बोलते हैं वो बातें आपको काम की नहीं लगती, लेकिन मैं ये बोलता हूं कि सपोज करिए f फ्रॉम r टू r एक फंक्शन है, और ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, शॉर्ट ट्रिक फेल होती है ना, वो आप भी जानते हैं, ये फेल नहीं होगा, ये फेल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक में फर्क होता है, अगर हमने बोल दिया कि भैया आपको ये बोल दिया कि इसका इंटीग्रेशन करो a से b, मॉड के अंदर कुछ लिख रखा है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है बहुत सारी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आता है तो शॉर्ट ट्रिक थोड़ी ना काम की है, फिर तो आराम से आप कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करोगे और कॉन्सेप्ट से हर बार आंसर निकलेगा, और इससे भी हर बार आंसर निकलेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे fx इज इक्वल टू सपोज करिए हमने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर नहीं थोड़ा सा बढ़ाते हैं पावर को, x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 है, मैंने बोल दिया इसको ना सॉल्व करके बताओ कि ये फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है। अब या तो आप क्या करो fx1 बराबर fx2 का टेस्ट कर लो, fx1 बराबर fx2 का टेस्ट कर लो, तो क्या करोगे आप x की पावर 5 x1 की पावर 5 प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 की पावर 5 5 प्लस x2 प्लस 1, है ना, ऐसे करोगे, इससे इसको काटोगे, फिर x1 की पावर 5 माइनस x2 की पावर 5 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 लिखोगे, मतलब x1, हाँ 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 ठीक है, इसको इधर लेकर आया हूँ, ऐसे लिखोगे और उसको पूरा पता नहीं कैसे कैसे करके सॉल्व करके फिर आंसर निकालोगे, है ना, यही करना पड़ेगा इसको भाई, हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसको वो करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ फोड़ के इसका आंसर निकलेगा, फिर x की पावर 5 को हमको किसी तरीके, जैसे x की पावर 3 तो मेरे को सॉल्व करना आता भी है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब का भी दे दिया जाए तो उसका तो फॉर्मूला पता है मेरे को, लेकिन इसका नहीं पता 5 पावर का, और ये पता भी हो तो लगाए कौन इतना बड़ा बैठ के, तो ये अब इसका ग्राफ भी नहीं पता, x की पावर 5 का ग्राफ कौन याद रखता है ना, x की पावर 3 का तो पता है, 4 का पता है ना, 2 का भी पता है ना, ये नहीं पता। अब दिक्कत ये है कि भाई अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करना है अगर मेरे को ना, तो बस कुछ नहीं करना, fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है, इसको y मान लो थोड़ी देर के लिए, है ना, x की पावर 5 प्लस x प्लस 1, मुझे बस ये चेक करना है कि 1 1 है या नहीं है, तो मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करूंगा dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में, 5x की पावर 4 इसका हो जाएगा, x की पावर 5 का, x का कितना होता है 1, 1 का कितना होता है 0। चलो अब मुझे ये चेक करना है कि जो क्वांटिटी आई ये 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, या दोनों में से कुछ पता नहीं लग पा रहा मेरे को, ठीक है, अगर ये बड़ी या छोटी हुई तो 1 1, अब पता नहीं लग पा रहा तो फिर तो ये मैनी 1 है, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी आई है जरा ध्यान से देखो, ये वाली पहले इस पे फोकस करते हैं, x की पावर 4, किसी की भी पावर 4 तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसकी मल्टीप्लाई 5 से हो रही है, प्लस 1 हो रहा है,
तो ऑब्वियस सी बात है पूरा आंसर प्लस हो जाएगा, यानी 0 से बड़ा होगा। ये बात सही है। मतलब कुछ भी हो, मान लेते हैं 0 भी है तो भी यहाँ पे 1 जुड़ रहा है ना, इसमें जुड़ रहा है तो आंसर जो हो जाएगा वो 0 से बड़ा हो जाएगा। यानी ये पूरी की पूरी क्वांटिटी ध्यान से देखो पॉजिटिव है या नहीं है। 4 पावर 2 पावर 2 पावर 4 पावर 6 पावर ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है या नहीं होती? स्क्वायर कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, 4 पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, 6 पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो 1 3 5 7 ये जो पावर होती है ऑड पावर, ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन इसमें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पॉजिटिव, इसमें प्लस का 1 और जोड़ रहे हैं तो 0 से बड़ा आंसर होगा। 0 से बड़ा आंसर है अगर इसका, तो ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन 1 1 है। मेरे को कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन सीधा सीधा पता लग रहा है 1 1 है। बात समझ में आ रही है? ऐसे जगह पे अगर आप ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे तो आपको निकालेगा ये वाला मेथड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसमें ही आपकी बुक में शायद आपको मिले, शायद ना मिले, नहीं भी मिलता तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? अब 1 1 का हमने पूरा टेस्ट कर लिया, एक चीज और बचती है हमारे पास में, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू का टेस्ट। ठीक है, ऑन टू का टेस्ट क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूँ। ऑन टू फंक्शन होते क्या है कि अगर मान लेते हैं दो फंक्शन है हमारे पास, मतलब एक फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, ठीक है, इफ f फ्रॉम a टू b, ठीक है, सच दैट या इज अ फंक्शन, ठीक है, बस एफ एक्स इज इक्वल टू बाद में डिफाइन करेंगे, a टू b इज अ फंक्शन, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई या कुछ भी, ठीक है, एक फंक्शन है, मान लेते हैं a से b में ये फंक्शन है, ठीक है, तो f इज ऑन टू, f ऑन टू तब होगा इफ एंड ओनली इफ कोडोमेन जितने एलिमेंट है ना, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, यानी ये जो कोडोमेन है, मान लेते हैं इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर इसकी रेंज में भी 4 ही एलिमेंट आ जाए, यानी चारों के चारों एलिमेंट अगर मैप हो जाए, चाहे वो कैसे भी मैप हो, ठीक है, अगर वो चारों के चारों एलिमेंट मैप हो रखे, देखो इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, इन चारों की पूरी इमेजेस हैं, है ना, यानी इसमें जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है वो रेंज के बराबर अगर आ गए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं? ऑन टू फंक्शन बोल देते हैं। ऑन टू फंक्शन में कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है कि कोडोमेन में कितने एलिमेंट है वो चेक करना है, और ये चेक करना है कि वो रेंज के बराबर आ रहे या नहीं आ रहे। अब आप बोलोगे सर ये आपने तो बोल दिया चेक कैसे करें, लेकिन इसको बहुत आसान तरीका होता है। तरीका ये होता है कि इनको बोलते हैं हम एक्स और इनको बोलते हैं एफ एक्स, है ना, जो इमेजेस आती हैं, और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है वाई। तो आपको करना क्या है, पहले पूरे के पूरे फंक्शन को, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन मेरे को चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है, ठीक है, जैसे सपोज करो एफ फ्रॉम, मैंने ये फंक्शन है r2r और एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 8 ही ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 3x प्लस 8 ले लिया, मुझे चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। और याद रखिएगा ये जो स्ट्रेट लाइन लिया है मैंने, ये स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज 1 1 होती है और ऑन टू होती है, याद रखिएगा। मतलब कोई केस ऐसा आ जाए अगर भूले से भटका, मतलब 99.9999% इसका आंसर 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव होता है, ये दोनों चीजें हो सकती है, ठीक है। अगर कोई मान लेता है उन्होंने एग्जामिनर ने कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा डाल दिया, वैसे डाल नहीं पाएगा वो, ठीक है, फिर भी अगर डाल दिया कोई केस में 1% 0.00001% ले रहा हूं मैं कि डाल दिया, तो आपको चेक करके वो फिर भी पता लग जाएगा, ठीक है, कि वो है या नहीं है। तो अभी इस वाले केस में अगर मैं बताऊं तो ये पहले से ऑन टू है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये होता है, ठीक है। अब इसको चेक करना है मेरे को, ये 1 1 ऑन, ये 1 1 तो है, ऑन टू है या नहीं है। तो इसको करने का तरीका पता क्या होगा, आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसको y मान लो, क्या मान लो, y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लिया, चलो जी, तो y इज इक्वल टू ये हो गया 3x प्लस 8। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y माइनस 8 बाई 3, हाँ या ना। बस मुझे करना क्या है, जो y दिख रहा है ना, ये y है, ये वाली वैल्यूज यानी कोडोमेन की वैल्यूज, कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट उठाओ और यहां पे डाल दो। सपोज करो मैंने 0 उठाया, यहां पे डाल दिया, तो 0 उठा के मैंने यहां पे डाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 8/3, हाँ या ना, यानी माइनस 8/3। ये चेक करो कि ये वाला एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो आप बोलेंगे सर मिलता है, रियल नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। अगर ऐसा है कि हमने क्या करा, कोडोमेन से कोई एलिमेंट उठा के यहाँ पे डाला और वो डोमेन में मिल गया, इसका मतलब होता है कि इस एलिमेंट को अगर मैंने उठा के यहाँ से डाला, यहाँ पे मिल गया, तो इसका मतलब इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ से एलिमेंट उठा के डालो और ये चेक करो कि ये इस पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सभी के लिए ऐसा ट्रू हो रहा है, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा, फिर वो इन टू कहलाएगा,
ठीक है। लेकिन ऑन टू फंक्शन का टेस्ट खाली हम इस बेसिस पे नहीं करते कि उसका एलिमेंट जो है वो आ रहे या नहीं आ रहे, मतलब इसमें हर बार उठा के y मान के नहीं होगा। ठीक है, y मान के नहीं होगा तो आपको नंबर रख के भी चेक करना होता है, यानी इसके अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है, तो नंबर रख के कैसे चेक होता है वो भी अभी बताऊंगा। ठीक है, दूसरा होता है इसका ग्राफ से कैसे करते हैं। ठीक है, ग्राफ से कैसे करते हैं, ग्राफिकल टेस्ट। ग्राफिकल टेस्ट अगर मेरे को मान लेते हैं ऑन टू का करना है, ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन का ग्राफिकल टेस्ट कैसे होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैंने मान लेते हैं कोई ग्राफ बनाना, जैसे f फ्रॉम r टू r एक फंक्शन दे रखा है और fx इज इक्वल टू सपोज करिए वो 3x प्लस 8 है ना, 3x प्लस 8 है, उसका ग्राफ बना दिया मैंने, कैसे टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी ग्राफ बना दिया, स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसमें मेरे को इतना पता है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब मैं पूरा प्रॉपर ग्राफ नहीं बना रहा हूं, मैं कहीं पे भी एक स्ट्रेट लाइन खींच दे रहा हूं, ऐसे खींचो, टेढ़ी खींचो, मेरी खींचो, ऐसे खींचो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक ग्राफ बना दिया मैंने। ठीक है, अगर मैंने इसका ग्राफ बनाया तो मैं अगर आपसे नॉर्मल सा पूछूंगा कि भैया ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू ले सकता है, तो आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट तक जा सकता है, यानी ऊपर तक जाएगा मैक्सिमम। इधर से खींचोगे तो भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर से खींचोगे तो भी इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इनफाइनाइट तक जाएगा सर मैक्सिमम, ये है ना, इनफाइनाइट तक। मिनिमम कहां तक जाएगा, तो माइनस इनफिनिटी तक, हाँ या ना। ठीक है, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि इसकी रेंज कहां से कहां तक है, तो आप बोलेंगे सर माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक की रेंज है। कोडोमेन में क्या दे रखा है, तो आप बोलेंगे रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। तो रियल नंबर अगर ये दे रखा है, मतलब कोडोमेन अगर रियल नंबर दे रखा है और रेंज भी रियल नंबर ही आ रही है, तो इसका मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर है। कोडोमेन किसके बराबर, रेंज के बराबर। तो यहाँ पे अगर कोडोमेन ग्राफ से देख के पता लग जाए आपको, कोडोमेन किसके बराबर है, रेंज के बराबर है, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ कोडोमेन कार्डिनैलिटी ऑफ रेंज के बराबर है, तो भी ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। चलिए थोड़ा सा अगर आपको ये समझ में आया होगा, तो कोई भी फंक्शन अगर 1 1 1 2 दोनों होता है तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं हम। ठीक है, चलिए तो हम अब क्या करने वाले हैं, आपको देने वाले हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन के लिए शुरुआत में क्वेश्चन में जो है आपको 20-30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद हम एक एक करके जो है चीजों को बढ़ाएंगे। और मैं अब क्या करूंगा, मैं सारे क्वेश्चन में कहीं पे भी मिक्स मेथड करके कोई सा भी मेथड जो मेरे को सूटेबल लगेगा मैं लगा दूंगा। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सा मेथड क्यों लगाया मैंने, कब लगाया मैंने। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, चलो फिर लो भाई, क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको ना बेसिक्स आते हैं। देखो क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, कुछ नहीं होगा, है ना, क्वेश्चन बहुत इजीली उड़ा दोगे। देखो जैसे आपको बोल रखा है f फ्रॉम एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 एक फंक्शन है फ्रॉम r टू r। ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, या दोनों में से कोई नहीं है। चलो बताओ। हाँ देखो एक फंक्शन दे रखा है f(x इज इक्वल टू 3x प्लस 4। मैंने क्या बोला है, ये फंक्शन जो होता है स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो जाएगा, ही बिल्कुल हो जाएगा। तो ये फंक्शन 1 1 है, 1 1 है, इसकी लिमिट इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तक होगी, है ना, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक होगी, यानी इसकी जो रेंज है ना, वही कोडोमेन भी दे रखा है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर कोडोमेन और रेंज के बराबर है ना, कोडोमेन किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। और क्या हो रहा है इसमें कि सर ये 1 1 का हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट भी पास कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये 1 1 ऑन टू दोनों है, और इसको क्या बोला जाता है, बाइजेक्टिव बोला जाता है। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजीली। मजा आ गया, आसान था, है ना। मैंने आपको शुरुआत में बोला अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी तो वो लगभग लगभग फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल अगर स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, तो आप मान के चलिएगा वो बाइजेक्टिव है। मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैंने बोल दिया तो लगा के आ जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा, 7x माइनस 5। आपको बताना है कि 1 1 है, ऑन टू है, दोनों में से कोई नहीं है। चलिए स्टार्ट करिए, कितने सेकंड लोगे, बहुत बढ़िया, दोनों है, क्योंकि इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, वही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, इसमें डोमेन रेंज भी चेंज नहीं है ना, तो इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू दोनों होगा, यानी ये बाइजेक्टिव होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। चलो एक प्रीवियस कर देते हैं। ठीक है, ये लो फिर आपको बोल रखा है टीजीटी 2009 में आ रखा है, आपसे बोला गया कि f फ्रॉम q टू q, है ना, देखो नाम से Q2 क्वेश्चन लग रहा है ये, है ना। तो Q टू Q एक फंक्शन है, f(x इज इक्वल टू 3x माइनस 4। ये बताओ कि ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन ऑन टू है, 1 1 इंटू है, 1 1 ऑन टू है, या मैनी वन इंटू है, जल्दी बताइएगा। इसका Q से Q पे मैपिंग कर रहे हैं हम, है ना, Q से Q पे, यानी रैशनल नंबर के सेट से रैशनल नंबर के सेट पे मैपिंग कर रहे हैं। तो ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, हाँ जल्दी से बताइएगा। देखो 1 1 तो होगा, मैंने क्या बोला था, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे तो ये 1 1 तो बनेगा ही बनेगा। आपको 1 1 बनाने के लिए एक बार डेरिवेटिव भी कर सकते हो इसका, तो 3 आएगा, ग्रेटर देन 0 है, 1 1 तो है, 1 1 है, सही है। ऑन टू के लिए टेस्ट कर लो,
ठीक है, ऑन टू के लिए कैसे टेस्ट करोगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लो, y इज इक्वल टू एफ एक्स माना तो y इज इक्वल टू 3x-4 कर लिया। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, ऑन टू के लिए टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन टू के लिए टेस्ट y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लिया, y इज इक्वल टू 3x-4, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई भैया y प्लस 4/3। चलिए भाई, अब यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल दो जो आपका मन करे, जो भी मन करे, यहाँ से q से उठा के डाल दो। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 0 डाल दो, 0 डालोगे तो 4/3 इसके अंदर आता है q के अंदर। ठीक है, 1 डालोगे तो भी इसके अंदर आता है, -1 डालोगे तो भी इसके अंदर आता है, 2 डालोगे तो भी इसके अंदर आता है, तो सब कुछ आता है। तो यानी क्यू को सेटिस्फाई कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा है अगर, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा, ऑन टू भी है। तो ये 1 और ऑन टू दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हलवा लग रहा है क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ग्राफ देखकर भी आप बता सकते हो कि ये 1 ऑन टू होगा, लेकिन अगर आपको ग्राफ से नहीं करना तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है, हलवा क्वेश्चन था बिल्कुल, मजा आ गया। ठीक है, एक और देते हैं आपको ना, चलो ये देखो, इसको जरा अपना टाइम दीजिए 30 सेकंड का या 40 सेकंड का, आपके पास में इतना टाइम है, इसको देखकर निकालिएगा कि भैया कि इसका आंसर क्या आएगा, ये फंक्शन कैसा है, 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, कैसा है। ठीक है, चलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, फ्रॉम आर टू आर एक फंक्शन दे रखा है, और इसके बाद एक और प्रीवियस डालूंगा आपके पास में ना मैं। ठीक है, आपसे बोला कि ये फंक्शन 1 है, ऑन टू है, दोनों में से कोई नहीं है, बताओ, या दोनों है, बताओ क्या है ये फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, कैसे करेंगे, निकाल लिया आपने आंसर। वीडियो को पॉज करिए, आंसर निकालिए भाई, ऐसा टाइम पास मत करिएगा, वीडियो को पॉज करके आंसर निकालिएगा, तब आपको मजा भी आएगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। देखो मैं बताऊंगा ना खाली स्क्रीन पे, मेरे को तो पता ही है ना, वो क्वेश्चन तो मैंने डिजाइन करे हैं, मुझे तो पता ही होगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद करना है, अगर आपने करा और आपसे निकला तो मजे की बात है उसमें, है ना, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है और हमारे को वो चीज आ गई है। एफ एक्स इज इक्वल टू भाई यार, एफ एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट, एफ एक्स इज इक्वल टू, अरे रुक जाओ, एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है भैया एक्स क्यूब, ये फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, यानी रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड है। ठीक है, अब मैं इसको 1 का टेस्ट कर रहा हूं, तो एक बार डेरिवेटिव कर लेता हूं इसका, तो क्या हो जाएगा भाई 3x स्क्वायर, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है स्क्वायर, तो ये 0 से बड़ा है, तो इस 0 से बड़ा है, तो ये क्या 1 है। समझ में आ रहा है, इसका कोई ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, लेकिन अगर मान लेते हैं आपको ग्राफ से भी करना है तो मैं ग्राफ से भी कर दूंगा। ये होता है एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है, ऐसा ऐसा ग्राफ होता है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये रहा, बन गया। हाँ, इतना आसान होता है इसको करना। मान लेते हैं मेरे को ऑन टू का टेस्ट करना है, तो ऑन टू का टेस्ट में मैं इसको ग्राफ से भी देख सकता हूँ। देखो उसका ग्राफ कहां तक जाएगा, -∞ तक, ऊपर कहां तक जाएगा, +∞ तक। बताओ जरा इसका जो रेंज है और कोडोमेन है वो बराबर है या नहीं है, तो आप बोलेंगे सर कोडोमेन और रेंज बराबर है। कोडोमेन किसके बराबर, रेंज के बराबर, रेंज के बराबर, क्योंकि रेंज भी -∞ से इन्फिनिटी आ रही है और कोडोमेन भी यही दे रखा है आपने, है ना। ये देखिए, अगर ऐसा है तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, यानी इसका मतलब एफ इज बाइजेक्टिव, दोनों की दोनों है, ये 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, बाइजेक्टिव, एक मिनट, बाइजेक्टिव है, ठीक है, बाइजेक्टिव है। तो f जो है वो 1 भी है, ऑन टू भी है, यानी बाइजेक्टिव भी है। अब आप बोलेंगे सर हमारे को बेसिक मेथड से करके दिखाइए, तो बेसिक मेथड से भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेसिक मेथड से कैसे करेंगे कि हमको जैसे अगर मान लेते हैं 1 का टेस्ट करना है, 1 का टेस्ट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, fx1 किसके बराबर लेके चलेंगे भाई, fx2 के बराबर लेके चलेंगे। तो x1 क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा x2 क्यूब, ठीक है, क्यूब से हटाएंगे, क्यूब रूट लगाएंगे वहां पे, तो x1 बराबर किसके आ जाएगा, x2 के, हो गया 1 ठीक है। ऑन टू देख लो, ऑन टू का टेस्ट कैसे करेंगे, ऑन टू का टेस्ट ऐसे करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लो, है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लो, यानी y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की पावर 1/3। चलो इसमें अगर मैं कुछ भी रियल नंबर रखता हूं क्यूब रूट में, तो आंसर क्यूब रूट में रियल नंबर ही आएगा ना उसका, है ना। तो रियल नंबर ही आएगा, तो इसका मतलब ये बिलोंग करेगा आर को, और अगर ये बिलोंग करेगा आर को, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज ऑन टू। तो अगर ये 1 ऑन टू दोनों है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, एफ इज बाइजेक्टिव, है ना। तो कैसे भी करो आपका आंसर बनेगा। और मैं ये कहता हूं कि आप अपना टाइम बचाने के लिए, बाकी लोगों से आगे बढ़ने के लिए इस तरीके से करिएगा जो मैं बता रहा हूं, तो उससे आपको, अगर मतलब आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली ना, तो आप महारत हासिल कर लोगे इस मेथड में, तो आपका आंसर देखकर निकलेगा। जहां लोग बना रहे होंगे आप देखकर आंसर दे दोगे, और इसको देखकर टिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक तरह से फायदा है। क्लियर है, कोई डाउट है? चलो एक क्वेश्चन और दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है टीजीटी 2015,
हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। टीजीटी 2015 में पूछा गया था ये फंक्शन कैसा है, ठीक है। 1 1 है, ऑन टू नहीं है, ठीक है। ऑन टू है, 1 1 नहीं है, ठीक है। दोनों है या दोनों में से कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करिए। ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा सही निकालना बिल्कुल, ठीक है, गलत मत निकालिएगा। चलो निकाल लिया आपने। ओके, सबसे पहले मैं 1 1 का टेस्ट कर रहा हूँ, 1 1 का टेस्ट कर रहा हूँ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरे को ये पता है, देखो मैं इसको ग्राफ से भी कर सकता हूँ। ग्राफ इसका एक्स स्क्वायर का ऐसा बनता है पैराबोला, ये रहा। कितने पॉइंट पे टच करेगा, 2 पॉइंट पे। तो ये फंक्शन कैसा, मैनी वन। समझ में आ रही है बात, मैनी वन। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ गया। अब जरा इसमें और ध्यान से देखो, ग्राफ से अगर मैं थोड़ा सा और आगे चल दूं तो ये देखो ग्राफ इसका इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे टच तो कर रहा है ना। लेकिन ये ग्राफ जो होता है पैराबोला, क्या ये नीचे माइनस इन्फिनिटी पे टच करेगा क्या यहाँ पे? तो आप बोलेंगे सर नीचे जा ही नहीं रहा वो, जीरो से नीचे। जीरो से नीचे एक नंबर से नीचे तो नहीं जा पाएगा वो, है ना। एक नंबर से नीचे वो नहीं जा पाएगा, मतलब वो टच ही नहीं कर पाएगा। यानी वो नीचे कुछ भी कर लो, वो नीचे नीचे जाके ऐसे माइनस इन्फिनिटी पे टच नहीं करेगा, क्योंकि उसको घूम के वापस आना है ग्राफ को, है ना। तो घूम के वापस आना है, उसको इन्फिनिटी पे जाना है, तो वो जाएगा ही नहीं माइनस इन्फिनिटी के पास में, और जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब पैराबोला बनने के लिए इसको ऑन टू नहीं होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, इनटू फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि इसके कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये मैनी वन है और इनटू फंक्शन है, ऑन टू भी नहीं है। अब आप इसको मान लेते हैं डेरिवेटिव टेस्ट से करोगे, तो कैसे करोगे, तो एफ डैश एक्स निकालो 2x। देखो 2x, ये जो x दिख रहा है ना, यहां से उठाना होता है, 1 1 में यहां से उठाना होता है, ऑन टू में यहां से उठाना होता है, ठीक है। तो यहां से उठाना है पहले, यहां से कोई भी नंबर उठा के यहां पे रखो। अगर मैं मान लेते हैं पॉजिटिव रियल नंबर रखूंगा तो इसका आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव रियल नंबर रखूंगा तो इसका आंसर नेगेटिव। तो इसका आंसर ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, तो इसका आंसर मैनी वन हो गया भैया, है ना। अब ऑन टू का टेस्ट कैसे करेंगे, ऑन टू के टेस्ट के लिए जैसे सपोज करो मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स लेके करके देखता हूं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो ये तो पहला मेथड, ये दूसरा मेथड, है ना। कैसे भी करो आपका आंसर निकलेगा। ये बात ये मत सोचिएगा कि निकलेगा नहीं, कि सर बता नहीं रहे, क्या पता निकल जाता, सर ने बताया नहीं हमारे को, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं दोनों। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा अडॉप्ट करना है, और मैं ये बोलूंगा कि आप वो अडॉप्ट करिए जो इजी है ना। ऐसा नहीं कि मैंने बताया, आपको जो इजी लग रहा है वो आप अडॉप्ट करिए, मैं आपको सारा ही बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, तो प्लस माइनस जैसे अंडर रूट वाई है, तो बस मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर सपोज करिए ये ऑन टू का टेस्ट कर रहे हैं हम, तो y की वैल्यू यहां से उठा के रखूंगा मैं रियल नंबर, और यहां पे चेक करूंगा कि इसका आंसर रियल नंबर आता है या नहीं आता। तो आप बोलेंगे सर आ जाएगा, नहीं नहीं आएगा, वो कुछ नंबर के लिए आएगा। जैसे मान लेते हैं 0 का अंडर रूट करा तो मैंने 0 आ गया, 1 का अंडर रूट करा तो 1 आ गया, 2 का अंडर रूट करा तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। लेकिन सपोज करिए मेरे को माइनस अंडर रूट 2 निकालना है, ये क्या होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रियल नंबर सारे डाल सकता हूँ ना। तो आप बोलेंगे हाँ माइनस में भी तो होते हैं रियल नंबर। तो अगर मैं ना मान लेते हैं मैंने माइनस का 2 डाल दिया, तो माइनस का अंडर रूट 2 तो 2 आइटा हो जाता है रूट में, है ना। ये तो इमेजिनरी नंबर है, यानी ये रियल नंबर नहीं बन पाएगा। यानी इसमें -2 की इमेज नहीं मिलेगी पीछे की तरफ, यानी प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि प्री इमेज अगर मेरे को निकालनी है तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी होने चाहिए थे, बट वो नहीं है। तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये कैसा है, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो, सच में। चलो फिर एक और क्वेश्चन दे दिया आपको, इसको सॉल्व करो। जल्दी बताइएगा, आंसर के लिए 40 सेकंड दे रहे हैं आपको। 40 सेकंड में अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना इस क्वेश्चन को, तो भाई तुम्हारे को अंदर से ऐसे खुश होगी ना कि मजा आ जाएगा आपको। चलो कर लिया। देखो आपको बोल रखा है एक फंक्शन f फ्रॉम r टू r एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दे रखा है। तो बताओ ये कैसा फंक्शन है, 1 1 है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू है, 1 1 नहीं है, दोनों है, या दोनों में से कुछ नहीं है। चलो LT 2018 का देखो क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और बढ़िया नहीं मतलब ये हलवा क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा जो है वो क्लास देख कर जा रहा है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि ये निकल जाएगा उससे क्वेश्चन, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसको करो डेरिवेटिव टेस्ट से, डेरिवेटिव टेस्ट से होगा ये चुटके हो जाके। तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1। अब ये बताओ ये पॉजिटिव क्वांटिटी या नेगेटिव क्वांटिटी। तो आप बोलेंगे सर इसमें अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू डालता हूं यहां से उठा के तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू डालता हूं तो ये नेगेटिव। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, इस समय ये कैसा है, मैनी वन है। क्योंकि 1 1 तब होता है
जब या तो ये पॉजिटिव ही हो जाए पूरा का पूरा, या तो ये नेगेटिव ही हो जाए। तो 1 1 तो नहीं है, तो जहां जहां पे 1 1 लिखा हुआ वो ऑप्शन तो काट देता हूं। ये वाला में 1 1 लिखा हुआ है, ये वाले में 1 1 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी और ए तो कट गया गया। अब बचा है बी, और यहाँ पे क्या बचा है डी। चलो ऑन टू का टेस्ट कर लेते हैं। ऑन टू का टेस्ट मेरे को पता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ पैराबोला है ना, पैराबोला, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो इस तरफ से जाएगा ये पैराबोला, ठीक है, ये पैराबोला है। अब पैराबोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंफिनिटी पे टच करेगा, प्लस वाले पे। प्लस इंफिनिटी पे कैसे टच करेगा, अगर मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए जो है वो 0 से बड़ा है, तो ग्राफ जो होता है उसकी रेंज होती है मतलब -d/4a से इंफिनिटी तक जाती है, ये इसकी रेंज होती है, ठीक है। अगर a जो है वो 0 से छोटा है तो इसकी रेंज तब उस केस में होती है -इंफिनिटी से -d/4a तक, ठीक है। ये रेंज अभी आपको पढ़ाएंगे, उसकी चिंता ना करिएगा। तो मुझे इस तरीके से पता है, क्योंकि मेरे को ये सब चीजें पता है, तो मैं डायरेक्ट भी कर पाता हूँ ये सब चीजें ना, ठीक है। तो वो करते करते ही होता है, मतलब ज्ञान एकदम से नहीं आता, आपको पढ़ना पड़ता है उसके लिए। तो आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आएगा, और आपको मेरे से अच्छा आ जाएगा, ऐसी कोई गारंटी मैं आपको बिल्कुल दे सकता हूँ, है ना, कि आपको, मतलब मैं तो, मेरा तो क्या ही है, आपको मेरे से बहुत बढ़िया आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपके पढ़ने के ऊपर है, आपकी कितना बढ़िया पढ़ते हो आप, ठीक है। तो देखिए, ऑन टू के लिए कुछ नहीं करना, मेरे को ये दिख रहा है कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है। कोडोमेन किसके बराबर नहीं है, रेंज के बराबर नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। ना तो ये 1 1 है, ना ये ऑन टू है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का? चलो नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट देखिए, आपको दे रखा द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2, बताओ कैसा फंक्शन है, 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, दोनों में से कोई नहीं है। सेम क्वेश्चन है, कोई डाउट है इसमें? बना लो फिर, जल्दी से बना लो, क्या आएगा इसका आंसर। इसका ग्राफ कैसा, पैराबोला, बहुत बढ़िया पैराबोला। तो ये हो गया पैराबोला, कैसे ही बना लो, कहीं पे भी टच करे हमारे को कोई मतलब नहीं है उससे, ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैराबोला बनेगा, यानी ऐसे जाएगा, बस इतना पता है हमारे को, है ना। अब जाएगा तो ये लोग काट दो इसको, ये कट गया, कितने पॉइंट पे कट हुआ, 2 पॉइंट पे, तो ये कैसा फंक्शन, मैनी वन, ठीक है, मैनी वन हो गया। इनटू है या ऑन टू, तो आप बोलेंगे इनटू है, क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव पे तो ग्राफ आ ही नहीं रही उसकी रेंज, ठीक है। कोडोमेन और रेंज तो इक्वल आ नहीं रहे, कोडोमेन में तो भैया सारे एलिमेंट है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, ये -इंफिनिटी पे जा ही नहीं रहा, अब जा ही नहीं रहा तो आ ही नहीं रहा, और आ ही नहीं रहा तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। बस इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, समझ में आ रही है ना, मस्त था ना, बढ़िया था ना क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन, इसको एक काम करो, इसको ना, इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा चेंज करा है, एंड टू एंड डाल दिया मैंने, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे। इसका बताना जरा, ये 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, या कोई नहीं है। चलो स्टार्ट करो, क्या है ये। तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, इस फंक्शन में एक चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, लेकिन नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड है। तो इसका ग्राफ जो होगा ना सर, जैसे आपने मान लेते हैं नेचुरल नंबर डालने, तो आप इसमें 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 0 नहीं डाल सकते सर आप इसमें। क्या बात सही है, बिल्कुल सही है ना। तो आप 0 नहीं डाल सकते, तो मैंने बोला क्या डाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 ऐसा कुछ डाल दो। तो सपोज करिए मैंने इसमें 1 2 3 ऐसा कुछ डाला, तो अगर मैं 1 डालूंगा तो इसका आंसर 3 आएगा 1 डालने पे। उसके बाद 2 डालूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 डालने पे, 2 दूनी 4, 2 6 ऐसे आएगा, 6 आएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता जाएगा, मतलब मैं थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ऐसा बनेगा, मतलब पैराबोला बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसा। अब ये ऐसा बन रहा है इसका ग्राफ। अब मुझे चेक करना है कि फंक्शन जो है 1 1 है या नहीं है। 1 1 तो मेरे को देख के लग रहा है, ये देखो 1 1 है या नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके, लेकिन मैं इसको निकाल के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये 1 1 है वैसे, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, जैसे मैं कर रहा हूं इसका 1 1 का टेस्ट, 1 1 का टेस्ट कर रहा हूं, तो मैं मान के चलूंगा fx1 किसके बराबर, fx2 के बराबर। बेसिक वाले से भी अगर मैं करता हूं तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या छोड़ो बेसिक वाले को हटाओ, हम उससे ही करेंगे अपना डेरिवेटिव वाले से। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, मान के चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर का सर 2x होता है, 2 का 0। अब इसमें x में यहां से उठा के कोई वैल्यू डालो, तो आप बोलेंगे सर नेचुरल नंबर डालेंगे 1 2 3 4, इसके अलावा कुछ और नहीं होता, ठीक है। तो 1 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, प्लस का या माइनस का, तो आप बोलेंगे सर 2 इंटू 1 2 होता है प्लस का। 2 डालूंगा तो भी प्लस का, 3 डालूंगा तो भी प्लस का, तो ये सारे आंसर प्लस के आ रहे हैं, प्लस के आ रहे हैं। तो ये फंक्शन कैसा, 1 1। मैंने बोला था ना dy by dx अगर 0 से बड़ा आ रहा है या 0 से छोटा आ रहा है तो ये 1 1, लेकिन अगर पता नहीं लग पा रहा कि क्या आ रहा है तो ये मैनी 1 है ना, ये 1 1 तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन टू का चेक करते हैं, ऑन टू में क्या करते हैं, y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, fx।
तो y इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर की, ये हो जाएगी y माइनस 2, y माइनस 2, और x की वैल्यू ये आएगी प्लस माइनस अंडर रूट में y माइनस 2। चलिए स्टार्ट करिए। तो बताओ अब अगर मैं मान लेते हैं y से उठा के कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने 1 रखा है ना, तो 1 माइनस 2 अंडर रूट में प्लस माइनस में अंडर रूट में -1 बन रहा है, आइटा होता है। यहां से वैल्यू उठा के रखनी होती है, यहाँ पे चेक करनी होती है, मिल रही है तो आप बोलेंगे नहीं मिल रही है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इनको बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये ऑन टू नहीं है, ये कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इनटू है। f इज नॉट ऑन टू, ठीक है, f इज इनटू। अगर ये इनटू है तो इसका मतलब ये खाली 1 1 है, ठीक है, और कोई नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आई कुछ, पक्का, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। वैसे ग्राफ को देख के पता लग जाएगा, देखो ये 1 मतलब ये 1 डाला था तो 3 पे टच करा था, इसके पीछे ही जा नहीं रहा है ना, कहीं पे नहीं जा रहा ना, नेचुरल नंबर भी पूरा टच नहीं कर पा रहा है, तो इसमें कुछ इमेजेस छूट जाएंगी आपकी पीछे की ना, यानी ये यहां तक भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब ये नहीं जा पाएगा तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर भी नहीं आ पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो, इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो इंजेक्टिव है यानी 1 1 है, बताओ। मॉड एक्स एक्स स्क्वायर 11 या माइनस एक्स, एक बताना है आपको। बता दिया, मॉड एक्स नहीं होता भाई, जिसने बताया मॉड एक्स गलत है वो। देखो मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है और इसमें 2 पॉइंट पे टच करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टच करेंगे तो ये मैनी वन है, ठीक है, याद रखिएगा मॉड एक्स होता है मैनी वन। अगर मान लेते हैं R2 R पे हम लगा रहे हैं तो ये तो नहीं है। एक्स स्क्वायर पैराबोला ग्राफ होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 11 कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है, देखो 11 पे टच करेगा वो 11 पे ऐसे चलता रहेगा, वो ऐसा ग्राफ इसका, ठीक है। तो ये तो भैया कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो भी नहीं होता 1 1। तो बचा कौन सा, माइनस एक्स का ग्राफ जो आएगा वो नेगेटिव ग्राफ है ऐसा, ठीक है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करो, ये रहा, एक पॉइंट पे टच करा, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन जो होती है ऑलवेज 1 1 होती है, तो इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मॉड एक्स कैसा फंक्शन है, 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, या दोनों में से कोई नहीं है। चलो स्टार्ट करो, 1 1 है ये, तो आप बोलेंगे नहीं है सर, अभी बताया था आपने। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। तो ये 2 पॉइंट पे टच करेगा, 2 पॉइंट पे टच करेगा, तो ये 1 1 नहीं होगा। अब ये बताइए कि ये ऑन टू है या नहीं है। बहुत बढ़िया, नहीं है ऑन टू, क्यों, इन्फिनिटी तक तो जा रहा है लेकिन माइनस इन्फिनिटी तो है नहीं, कोड डोमेन में माइनस इन्फिनिटी भी है रियल नंबर के सेट में, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑन टू भी नहीं है ना, ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हलवा क्वेश्चन बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, यही हलवा मिलेगा तो मिलेगा आपका जलवा, ठीक है। तो आप दिखा दोगे जलवा एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में डाल दो, फिर कर लोगे ना इसको, कर लेना। चलो होमवर्क में डाल दिया इसको, बताइएगा कि क्या आ रहा है इसका, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, या डी आ रहा है, 1 1 ऑन टू है या 1 1 है या ऑन टू है, या दोनों में से कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और दे देते हैं आपको और यहां से स्टार्ट करते हैं। ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये कैसा होता है, ठीक है, सजेक्टिव होता है यानी ऑन टू होता है, इंजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव होता है, या दोनों में से कोई नहीं होता। चलो स्टार्ट करो, कर लिया। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स दे रखा है, अगर मान लेते हैं आप इसमें ना वो डेरिवेटिव टेस्ट भी करना चाहते हो, तो डेरिवेटिव टेस्ट इसका डेरिवेटिव यही हो जाता है। और याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव फंक्शन होता है, याद रखिएगा। यानी इसकी वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो ई की खाली अकेले ई की वैल्यू भी निकालनी हो ना आपको, तो वो 2.718482 और 818 है, ऐसी कुछ होती है, 8828482 और 81 ऐसा कुछ होती है, ठीक है। तो इतनी लंबी वैल्यू होती है इसकी, मतलब 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है इसकी वैल्यू, 2.71828482 ऐसे कुछ चलती है उसकी वैल्यू। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये फंक्शन कैसा है, तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, याद रखिएगा। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो ये 1 1 होता है। अब आप बोलेंगे सर हमको आप पे विश्वास नहीं है, तो मैं आपको याद दिलाता हूँ इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ई की पावर एक्स का ना, ये यहाँ पे टच करता है 0,1 पे, अगर एक्स की वैल्यू 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू बनाएगी, और ये टच करता है, ये 0 पे भी टच नहीं करता, यानी इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, याद रखिएगा। तो नेगेटिव भी नहीं होती, 0 नहीं होती तो नेगेटिव भी नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती तो इसका ग्राफ जो होता है वो कभी भी नीचे नहीं जा पाता, नीचे नहीं जा पाता। तो ये ऑन टू है या नहीं है, तो ऑन टू के लिए याद रखिएगा यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होती, बराबर नहीं है,
तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, ठीक है। ये कैसा फंक्शन है, इनटू है। अगर ये इनटू है, ठीक है, 1 इनटू फंक्शन है, तो ये इंजेक्टिव ओनली होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके भी कर सकते हो आप चाहो तो, एक ही पॉइंट पे टच होगा। क्लियर है, या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो, या तो बेसिक मेथड से कर लो, क्लास 12th वाले से, है ना। तो वैसे भी कर सकते हो आप, कैसे भी करो आपका आंसर बनेगा। कोई डाउट? चलो एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, फिर इसको निकालना जरा। अब आपको ना समझ में आएगा कि मेथड क्यों काम के हैं, हर मेथड आपको सीखना क्यों काम का है, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको बोल रखा है, आपको बोला कि बाइजेक्टिव है, 1 है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू है 1 नहीं है, दोनों में से कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करिए, कैसे करेंगे आप इसको, सही करिएगा, बिल्कुल मजा आना चाहिए क्वेश्चन करते हुए। मैं अभी आपके आपके हवाले छोड़ता हूँ ये क्वेश्चन ना, आपके हवाले का मतलब ये नहीं कि होमवर्क में दे रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। पहले इसका ना टाइम लीजिए, आप वीडियो पॉज करिए, मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करो और आपको पता लगे कि क्वेश्चन जब मैं करवा रहा हूं और जब आप कर रहे हो तो उसमें कितना फर्क है। अगर उसमें फर्क बहुत कम है तो इसका मतलब ये है कि आप बढ़िया सीख रहे हो और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। लेकिन अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसको कैसे लगाना है, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपको वीडियो देखने के बाद भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख के छोड़ देना है, बस आपका हो गया काम। वीडियो देखकर उसके बाद में प्रैक्टिस करिए और उसके बाद में बनाइए कि किस तरीके से होगा। ये सात्विक क्या होता है भैया, सात्विक नहीं है इनको हिंदी लिखनी नहीं आती। चलो ठीक है, आच्छादी बोलते हैं वैसे हम इसको, है ना, हिंदी में। ध्यान से सुनो कैसे करेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको f फ्रॉम r टू r दे रखा है एक फंक्शन, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में fx इज इक्वल टू दे रखा है भैया 2x प्लस साइन एक्स। आपको ये चेक करना है कि ये 1 ऑन टू है या नहीं। सबसे पहला मेरा टेस्ट रहेगा 1 का, 1 ये होता है या नहीं होता। तो fx इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स है, fx इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस साइन एक्स। इसका मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव टेस्ट करता हूँ। डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं पता है? हाँ बहुत बढ़िया, कैसे करते हैं, इसका एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश एक्स, क्या निकलेगा 2x का 2, साइन का क्या cos। चलो भाई अब आपको क्या सोचना है कि भाई ये फंक्शन 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। वो कैसे निकालते हैं, cos की आपको रेंज पता होनी चाहिए, -1 से 1 के बीच में, प्लस इसमें 2 और जोड़ दोगे तो इसका आंसर जो निकलेगा वो उसकी रेंज क्या होगी। तो इसकी रेंज जो होगी वो याद रखिएगा, -1 में अगर मैं 2 जोड़ता हूं तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 आएगा, ओ 1 आएगा सॉरी। और 2 में अगर मैं 1 जोड़ता हूं तो मिनिमम से मैक्सिमम 1 से 3 तक जाएगी इसकी रेंज, 1 से 3 तक जाएगी, यानी 0 से बड़ी होगी, 0 में से छोटा कोई भी नंबर नहीं आएगा इसकी रेंज में। समझ रहे हो बात, 0 से बड़ी होगी तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा 1 है। ऐसे निकालना होता है इसको रेंज से, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए तो ऐसे निकालना है। दूसरा, अब मेरे को ये चेक करना है कि कोडोमेन रेंज के बराबर है या नहीं। कोडोमेन में क्या है, रियल नंबर, यानी -∞ से +∞। रेंज हमारे को चेक करनी है कि इस फंक्शन की रियल नंबर आती है या नहीं आती। अब ये कैसे चेक करें, तो देखो ऑन टू के लिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे तो आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करना है। दो तरह की लिमिट हम लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव इंफिनिटी, ठीक है, और लिमिट x टेंस टू नेगेटिव इंफिनिटी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जो फंक्शन है उस पर मैं लगाता हूं लिमिट x टेंस टू +∞ 2x प्लस साइन एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर ये आंसर तो -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन ये आंसर इनफाइनाइट बना देगा क्योंकि ये इसके साथ में 2x और लगा हुआ है ना, इसके साथ में 2x और लगा हुआ है। तो इस पूरे आंसर को ये क्या बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा। इनफाइनाइट बना देगा तो इसका आंसर कितना, इंफिनिटी आ जाएगा, +1, है ना। और ये 2x प्लस साइन एक्स में अगर ये माइनस इनफाइनाइट लिमिट डाल देते हो आप, मतलब सॉरी माइनस उल्टा लगा दिया मैंने, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, ठीक है, अच्छा ठीक लगाया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इन्फिनिटी के ऊपर अगर मैं माइनस लगा दूंगा तो ये 0 मतलब इन्फिनिटी, 1 मिनट रुक जाओ, ये माइनस इन्फिनिटी करो यार इसको, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी पे तो 1 मिनट, ये प्लस इन्फिनिटी लगा दिया, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी कर लो। तो माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में, या ज्यादातर बोलो तो मिनिमम वैल्यू -1 आ सकती है इस वाले फंक्शन की, लेकिन ये जो है ये माइनस इन्फिनिटी बना देगा। तो माइनस इन्फिनिटी बना देगा तो इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज आ क्या रही है, एक तो माइनस इन्फिनिटी, एक प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस से प्लस के बीच में आ रही है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आ रही है, तो ये रेंज है। और यही क्या है, कोडोमेन। क्या ये बात सही है, कोडोमेन और रेंज बराबर, तो इसका मतलब क्या, बहुत ही बढ़िया फंक्शन है 1 ऑन टू दोनों बाइजेक्टिव है ये। अगर आपने ए ऑप्शन बताया था तो ठीक हो आप, लेकिन नहीं बताया तो गड़बड़ हो गई।
समझ गए। याद रखिएगा जब भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे आपसे, कहां से बनाओगे उसका ग्राफ, ग्राफ बना लो उसका, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ग्राफ बनाना आता है, नहीं आता तो फिर तो भैया काम खराब हो जाएगा। तो लिमिट के कॉन्सेप्ट से करना उसको, और डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से करना। डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से मतलब पहला वाला डेरिवेटिव निकाल के उसकी रेंज पे डाल देना, ठीक है, और लिमिट का कॉन्सेप्ट लगा देना उसमें ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए। जैसे ही लगेगा आपका रेंज और कोडोमेन अगर बराबर आ गया तो वो ऑन टू, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। इन टू में भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अभी इस वाले क्वेश्चन में ये बाइजेक्टिव बन रहा है, यानी 1 1 भी है, ऑन टू भी है। क्लियर। चलो आपसे बोल रखा है इनमें से कौन सा जो है वो ऑन टू है। ओके, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो नहीं होता है ना। एफ फ्रॉम आर टू आर पे ना, ये नहीं होगा, पहला वाला तो नहीं होगा। दूसरा वाला देखो, आर पॉजिटिव रियल नंबर के सेट से ये रियल नंबर के सेट पे एक मैपिंग हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी यहाँ पे प्लस के नंबर है 1 2 3 ऐसे, प्लस के 0.1 में 0.2 में, यहाँ पे सारे हैं, 0 है, -1 है, 2 है, 1 है, सारे हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा -1 की मेरे को यहाँ पे इमेज मिल पाएगी क्या, तो आप बोलेंगे सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है तो 1 का स्क्वायर जो होगा वो सर 1 हो जाएगा, कहाँ गया 1, ये रहा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सर, है ना। ऐसे कर करके पूरा का पूरा बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी इमेज पीछे नहीं मिल पाएगी नेगेटिव वालों की, है ना। पॉजिटिव वालों की तो फिर भी मिल जाएगी, ये √2 मिल जाएगा पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे को नेगेटिव वालों की इमेज नहीं मिल पाएगी, तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड वाला आंसर भी गलत है, यानी ये ए ऑप्शन बी ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो सेम ही लिखे हुए हैं। सी ऑप्शन को इनको इस तरीके से लिखना चाहिए था, एफ फ्रॉम आर टू आर पॉजिटिव, और ये करेक्ट होता अगर इन्होंने लिखा होता ना एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी वाला भी गलत है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सी ऑप्शन इस केस में क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। चलो, तो ऑप्शन नंबर सी इन्होंने थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक करी आई गेस, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी यहाँ पे से ये यहाँ से हटा के पॉजिटिव यहाँ पे डालो, ठीक है, यहाँ से हटा के पॉजिटिव यहाँ पे डालो, तो ये बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया। चलो ठीक है, आपको भी कुछ लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में दे सकते हैं आंसर हमारे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 2 क्वेश्चन आपको बचे हैं हमारे पास में बताने के लिए, इसमें से ये वाला क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ कर लेना, कर लोगे, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, मतलब कोई बच्चा भी कर लेगा इसको, ठीक है। बताइएगा इसका ABCD में से किसका कौन सा आ रहा है, 884 का, और ये भी हलवा क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत मतलब पुराना क्वेश्चन है, और ये आज तक पूछा जाता है क्योंकि बच्चे ना इसको करते नहीं है। मतलब मेरे लिए, मुझे ये लगता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप देखिएगा कि आपको कैसा लगता है ये। इसका देखिए जरा, एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि a जो है वो कुछ इस तरीके से x बिलोंग्स टू r सच दैट x जो है वो -1 से बड़ा है 1 से छोटा है। एक सेट है, या a जो है वो -1 से 1 के बीच के नंबर ले रहा है, कहने का मतलब होता है रियल नंबर ले रहा है। तो आपसे बोल रखा है कि कौन सा फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, x mod x है, ये वाला है, या दोनों है। चलो, या दोनों में से कोई नहीं है, अपना एक आंसर बना लो, पहला ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा, या दोनों होंगे, क्या होंगे, चलिए बनाइए। देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, पहला वाला क्वेश्चन, इसका आंसर दे रहे हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, एक्स मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है, एक मिनट, एक्स मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ हम अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला बनाते हैं, यानी ऐसा ऐसा बनाते हैं। सपोज करिए ये 1 है ना, ये -1 है, तो 1 से पीछे पीछे रुक जाएगा, -1 से पीछे पीछे रुक जाएगा। मैंने पूछा है कि ये भैया ये 1 1 है या नहीं है, तो आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लीजिए, ये कर लिया। ऑन टू है या नहीं है, तो ऑन टू के लिए आप बोलेंगे सर कोडोमेन और रेंज चेक कर लीजिए। मान लेते मैंने क्या करा, इसका पूछा कि कहां से कहां तक इसकी रेंज है, तो आप बोलेंगे सर इसकी रेंज जो है -1 से +1 तक है, और इसका कोडोमेन क्या है, तो आप बोलेंगे सर वही है ना, -1 से +1 तक की है। तो अगर मैंने पूछा कोडोमेन रेंज के इक्वल है या नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ है, तो ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। यानी ये 1 1 भी है, और ये कैसा है, ऑन टू भी है। क्लियर है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। सेकंड वाला है जी एक्स, देखो जरा, जी एक्स है cos पाई एक्स। अच्छा, इसमें x की वैल्यू -1 से छोटी कुछ भी डाल दो,
है ना। तो ये माइनस पाई के आसपास आसपास यानी उससे पीछे का बनेगा, और ये प्लस पाई के आसपास बनेगा। तो कॉस का ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे जाता है ना, ये पीछे की तरफ से ऐसे ही जाता है। तो ये होता है 0, ये होता है 90 डिग्री, और ये यहाँ पे पाई होता है। पाई तक मैं टच नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे माइनस पाई होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर इसमें टेस्ट करूंगा तो ये यहीं पर ही फेल हो जाएगा, है ना। तो ये मैनी वन है, मैनी वन है तो इसका ऑन टू का टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है मेरे को। मैनी वन फंक्शन है तो ये बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा। बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बस खाली इसका बी वाला करेक्ट नहीं हो पाएगा। इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है। आप चाहो तो इसका ऑनलाइन ग्राफ गूगल वगैरह पे ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। कॉस पाई एक्स का ग्राफ मिल जाता है आपको, या बन भी जाता है, वो ग्राफिकल जो कैलकुलेटर होते हैं उस पर भी बना सकते हैं आप उसको। तो ये पूरा का पूरा हमने टॉपिक कराया है, और इसमें अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप हमारे को। कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। और इसके बाद जो है अभी और भी चीजें हम लेकर आने वाले हैं, और अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएंगे। आपका ये वाला चैप्टर या ये वाली यूनिट मैं कोशिश ये पूरी करूंगा कि इसमें से कुछ भी आता है तो वो आपने क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा क्लास में जो पढ़ा रहे हैं हम, उसमें से आपका जो टॉपिक है या जो क्वेश्चन है वो जरूर आए। ठीक है, तो बताइएगा कितना सही लगा, कितना अच्छा लगा, क्या आपको इसमें और चीजें चाहिए, तो बिल्कुल आप बताइएगा, हम उसमें जो है बदलाव भी करेंगे, है ना। आपके सुझाव हम देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।